एक ढेर वो है जो 100% पवित्रता में परमेश्वर के पीछे चलता है। एक ढेर वो है जिसमें मिले जुले लोग, आधे ठंडे आधे गर्म गुनगुने लोग, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, कभी मानना कभी नहीं मानना, कभी संगत कभी नहीं, कभी प्रभु बोझ कभी नहीं। एक ढेर ऐसा है। अभी देखो मसीह का विरोधी आ गया, वो किसको मारेगा? पवित्र लोगों को। हालेलुया। ध्यान से समझना, मसीह का विरोधी किसको मारेगा? पवित्र लोगों को। ये कौन से? ये 100% वाले, ये मिले जुले तो साथ में ही है, मारो कोई बात नहीं। पकड़वाने में भी वही लोग होंगे, ये मिले जुले लोग, अधर्मी लोग, कुधर्मी लोग, ये सारा ढेर दूसरा ऐसा ही है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, सब वाले इसमें। 100% नहीं मानने वाले भी और 50% इधर उधर चलने वाले भी, एक ढेर ऐसा है। लेकिन ये मसीह का विरोधी सिर्फ उसको मारेगा जो 100% पवित्र है, उसको मारेगा, उसके ऊपर वो जय पाएगा। प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। प्रभु उसने बार बार एक बात बताई, और वो बात ये थी कि जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिन में भी होगा। मतलब नूह के दिन में जैसी घटनाएं हुई थी वैसे ही जब प्रभु यीशु आएंगे तब भी वैसी ही घटना होंगी। तो मैं बोलता हूँ कि नूह के ज़माने में कौन कौन सी घटना हुई और प्रभु यीशु आएंगे तब ऐसी घटना कौन सी होने वाली। प्रभु यीशु ने तो नूह को पहले से बोल दिया था कि नूह, जल प्रलय से मैंने पूरी धरती का नाश कर दिया, लेकिन मैं तेरे से वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं इस तरह से धरती का नाश पानी से कभी नहीं करूँगा। तो जल प्रलय तो फिर से होने वाला नहीं है। तो प्रभु से बार बार नूह के दिनों की बात क्या कर रहे हैं? सही में नूह के दिन है क्या? ये जल प्रलय है क्या? और प्रभु यीशु इस वचन से क्या कहना चाहते हैं, वो जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हालेलुया। सर जाग रहे हो? आया ना, जाग रहे हो कि नहीं? आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और 32 वचन से लेकर 39 वचन तक। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल होती है और पत्ते निकलने लगते हैं तब तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इस रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी न हो लें तब तक यह पीढ़ी जाती न रहेगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और शादी करते करवाते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी समझ न आया, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है यदि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। एक भाई साहब ने मुझे बताया, बोला अंतिम वक्त में आप जितना बोल बोल करते हो, तो बोला इतना कोई नहीं बोलता। एक भाई साहब ने मुझे ऐसा बताया कि मसीह का विरोधी भी अगर आपके बारे में जान लेगा तो सोचेगा कि इतना एंटी का शब्द तो मैं नहीं इस्तेमाल करता जितना ये इस्तेमाल करता है। बोला आप कितना बताते रहते हो, कितना बोलते रहते हो। लेकिन मुझे हर बार याद आते हैं नूह का वक्त याद आता है, और मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त अगर नूह ऐसा प्रचार करे, परमेश्वर तुम्हें आशीष देंगे, परमेश्वर तुम्हें चंगाई देंगे, परमेश्वर तुम्हारे बड़े बड़े घर बनवा देंगे, परमेश्वर तुम्हें गाड़े दे देंगे, परमेश्वर तुम्हें सोना दे देंगे, लेकिन आने वाला था जल प्रलय। तो फिर बात किसकी करे? जल प्रलय की करे ना, मरने की बात करे ना। अभी मुझे मेरे सामने मौत दिखाई दे रही है, मुझे तो अंतिम वक्त दिखाई दे रहा है, और बाइबल के अनुसार जो लिखा है बस वही वक्त में तो हम जीवन जी रहे हैं। अंतिम वक्त में प्रभु सुख को तो आज से 2000 साल पहले दिखाई देता था, पौलुस को भी तकरीबन 1900 से 2000 साल हो गए, वो अंतिम दिन दिखाई देते थे। पतरस भी बोलते हैं अंतिम दिनों में ऐसे धरती जलाई जाएगी, उन सभी को वही दिखाई देता था। प्रभु ने भी यही बोला
कि तुम्हारी आंखों को धन्य है जो देखती है, तुम्हारे कानों को धन्य है जो सुनती है, तुम्हारे कान को धन्य है जो सुनते हैं। मतलब आखिरी दिनों की बात कि तुम देख सकते हो आखिरी दिन, और तुम आखिरी दिन के बारे में सुन सकते हो, देख सकते हो, इसे तुम्हारे कान और आँख धन्य है। सही में अभी दुनिया में चाहे लोगों को ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन प्रचारक को ज़रूरत है कि वो सिर्फ अंतिम दिनों के बारे में बताए, ताकि अंतिम दिनों के बारे में लोग तैयार हो जाए। क्योंकि अंतिम दिन आ ही तो चुके हैं। बस प्रभु यीशु के आने और उनके दूसरे आगमन के बीच में अगर कोई घटना बाकी है तो सिर्फ एक ही है, और वो है मसीह के विरोधी का उठना। बस जिस दिन वो उठ जाएगा उस वक्त पवित्र आत्मा का काम खत्म। पवित्र आत्मा का काम खत्म मतलब नया कोई काम नहीं करेंगे। जिनके अंदर है बस उनके अंदर है, उनको सहायता करेंगे, उनको संभालेंगे। जिस तरह से पवित्र आत्मा का काम जल प्रलय में नहीं था, लेकिन पवित्र आत्मा का काम सिर्फ उस जहाज में था। लेकिन पवित्र आत्मा नहीं थे ऐसा नहीं था, लेकिन उनका काम बाहर नहीं था। जो जहाज में थे उनके लिए उनका काम था। लेकिन मैं जब भी एंटी क्राइस्ट की बात करता हूँ, मैं सोचता हूँ, तो मैं हर बार यही सोचता हूँ, कब ये सारे दिन ख़त्म हो जाए, कब ये सब कुछ बीत जाए, जल्दी से हो जाए। क्योंकि मैं तो एक इंसान हूँ, लेकिन जब प्रभु से बात कर रहे, जब उसको खड़ा होता है देखो तो बोले भाग जाओ, यहूदिया में रहते हो तो पहाड़ों की ओर भाग जाओ, छत पर घूम रहे हो बोले अपने घर में मत घुसना, खेत में काम कर रहे हो तो बोले कपड़ा पहनने के लिए मत रुकना। इतना क्यों भागना? मैं उसकी जो भयानकता है वो प्रभु से को भी मालूम है। प्रभु से ऐसा बोल रहे खुद, भागना भागना भागना। तो इसका मतलब वो दिन कितने खतरनाक होंगे। लेकिन मैं तो एंटी क्राइस्ट के बाद की बात नहीं, मैं उसके पहले की कुछ बात करना चाहता हूँ। उसके बाद तो भागना ही भागना है। लेकिन जब शब्द है मसीह का विरोधी, गुजराती में शब्द है ख्रिस्त विरोधी, इंग्लिश में बोलते हैं एंटी क्राइस्ट, मसीह का दुश्मन। लेकिन जो दुश्मन है मसीह का दुश्मन, मसीह मतलब छुड़ाने वाला, तो ये कौन हो गया? ये बांधने वाला हो गया। परमेश्वर प्रकाश तो ये अंधकार है, परमेश्वर प्रेम तो ये तो नफरत है, क्योंकि ये तो उसका विरोधी है ना। लेकिन विरोधी लोगों को लोग अगर परमेश्वर मान ले, अगर विरोधी को कोई अपना परमेश्वर समझ ले, उसको मसीहा मान ले, उसके पीछे पागल हो जाए, उसके पीछे भागने लग जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा तो क्या करेगा जिसके कारण जो वो है वो नहीं दिखाई देता, लेकिन जो नहीं है वो दिखाई देता है। और उसमें भी खास कर जब इज़राइल लोगों की बात आती है, कभी ढूंढ कर देखना ये ट्रेन कैसे पटरी पर चलने लगी, बस कैसे दौड़ने लगी, प्लेन कैसे उड़ने लगा, ये जो आप मोबाइल इस्तेमाल करते हो स्मार्ट मोबाइल कहाँ से आया, ये इंस्टाग्राम कहाँ से आया, व्हाट्सएप कहाँ, ये सब कुछ ढूंढना कभी, उसकी लिंक मिलेगी आपको सिर्फ इजराइल में। इतने पावरफुल लोग, इतने दिमाग वाले लोग, इतना छोटा देश, लेकिन बिंदास से जीवन जीता अपने दुश्मन के सामने। लेकिन जब वो लोग भी भटक जाए और वो लोग भी जो एंटी है, जो दुश्मन है, उसको मसीहा मान ले, उसको परमेश्वर समझ ले, तो ये बात दिमाग में नहीं बैठती कि ऐसे लोग भी एक आतंकवादी को, एक गुंडे मवाली को, एक इंसान को परमेश्वर मान ले, उसको परमेश्वर समझ ले। शद्रक मेशक अबेदनगो को देखना, नहीं झुके किसी के आगे। ये लोग ऐसे थे। मुर्दखाई को देखो, लोग झुकते थे, इंसान क्या, वो नहीं झुकता था। ये इज़राइल का शुरू से है, वो कभी भी किसी इंसान के सामने नहीं झुकते, लेकिन इसके सामने झुकेंगे, परमेश्वर मानकर झुकेंगे। तो ऐसा तो वो क्या करेगा, किस बात में शांति फैलाएगा, ऐसा तो कौन सा चमत्कार करेगा जिसके कारण लोग उसको मसीह मान लेंगे। चलो करेगा चमत्कार, लिखा है तो होगा ऐसा, शांति फैलाएगा। लेकिन शांति कब फैलाएगा? उससे पहले अशांति होगी तो ना, तो उसके पहले तो अशांति होगी। तो अशांति का मतलब क्या? उस वक्त कैसी अशांति होगी
और चेले लोगों ने प्रभु से यही पूछा था कि प्रभु इस जगत के अंत के निशान क्या है। और तब प्रभु से जो बताया वो आज तक लोगों को एक मामूली सी बात लगती थी। लड़ाइयाँ होगी, राज्य राज्य के विरोध में, देश देश के विरोध में, ये सब एक मामूली सी बात दिखाई देती थी। मेरे नाम के कारण लोग आपसे बैर रखेंगे, एक मामूली सी बात दिखाई देती थी। मेरे नाम के कारण आपके घर वाले आपको पकड़वा देंगे, मामूली सी बात लगती थी। क्योंकि कई कई जगह पर हमें ऐसा दिखने को मिलता था, जब कोई मसीह में आता था अन्य जाति से तो उसके घर वाले उसका विरोध करते थे। तो हमको ऐसा लगता है ऐसा कुछ होगा। नहीं समझ पाए लोग कि सही में ये विरोध मतलब क्या। सारी देश जातियाँ तुम्हारा विरोध करेगी, मतलब सिर्फ मसीह के लोगों को छोड़कर बाकी के सारे लोग आपका विरोध करेंगे। तो सोचो वो विरोध कितना होगा। जब परमेश्वर बोलते एक देश दूसरे देश के साथ लड़ाई करेगा, वो तो तभी भी चल रहा था। लेकिन जब प्रभु से खुद बोल रहे तो फिर वो लड़ाइयाँ हद के बाहर हो गई होंगी। आपको घर से बाहर निकल तो डर लगेगा, कहीं मिसाइल मेरे ऊपर ना आ जाए, कहीं मेरे ऊपर कोई बम ना गिर जाए, कहीं मेरे ऊपर कोई गोली ना चल जाए। इतना डर लगेगा घर से बाहर निकलने का, घर में रहने का इतना डर लगेगा, क्योंकि घंटा होता नहीं, आधा घंटा होता नहीं, खबर आती है यहाँ पर भूकंप हुआ, 9 का हुआ, 10 का हुआ, 11 का हुआ, यहाँ पर भूकंप हुआ, इतनी बिल्डिंगें गिर गई, इतने मर गए। घर में आपको डर लगता है, घर में रह नहीं पाते, बाहर निकलने से डर लगता है। कैसे चेले डरते थे, कैसे दरवाज़ा बंद कर बैठे थे, लेकिन वो माहौल तो कुछ नहीं था। तो मसीह का विरोधी, उसको लोग मसीह मान लेंगे तो उसके आने से पहले ऐसी तो कैसी घटना होगी जिसको ये इंसान शांत करेगा और चारों ओर शांति फैलाएगा। मैं कई बार बोलता हूँ, लोगों की समझ में नहीं आता है कि गेहूं और चावल आपको 500 ग्राम खरीदने पड़ेंगे। 500 ग्राम आज तक किसी ने नहीं खरीदा होगा, किसी ने नहीं खरीदा। और बाय चांस अगर चावल किसी ने खरीदा होगा तो मजबूरी में आकर, कैसी कि अचानक से पता चला घर में चावल नहीं है, चलो कल बाहर जाकर लेकर आएंगे। लेकिन अभी आज के टाइम के लिए 500 ग्राम ले लो चलो, क्योंकि हमारे पास जो दुकान है वहाँ महंगा मिलता है। ऐसा नहीं था पैसे नहीं थे, ऐसा नहीं था इतनी महंगाई थी कि आपने 500 ग्राम खरीदा, लेकिन आप पैसा बचाने के लिए कहीं और जाना चाहते थे। लेकिन महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि सिर्फ आप 500 ग्राम मुश्किल से खरीद पाओगे। मालूम है गेहूँ हो सकता है 500, 700, 1000 रुपये किलो हो या 500 ग्राम हो, जिससे आज पूरा 30 किलो आ जाता है। ये हो सकता है 130 किलो की जगह पर आपको सिर्फ 500 ग्राम मिले उतने ही पैसे में। ये महंगाई ऐसी वैसी नहीं होगी। परमेश्वर बोलते तेल और दाखरस का बिगाड़ मत कर, इसका मतलब बहुत महंगा हो जाएगा। आज तो आपके घर में कोई भी आ जाता है और आप बोलते हो चलो ये तल कर खिलाऊँ, वो तल कर खिलाऊँ, और आप बना कर दे देते हो। लेकिन उस वक्त एक बूंद के लिए सोचना पड़ेगा, डाले भी या ना डाले एक बूंद भी। और बाहर से कोई आएगा तो फिर वो तो संभव ही नहीं कि उसके लिए कुछ करे। इतनी महंगाई परमेश्वर ने जब बताया ये सारी बातें, लेकिन आज लोगों के दिमाग में वो बात समझ में नहीं आ रही कि भूकंप मतलब कितने और कितने बड़े, उसकी मात्रा कितनी और उसका रिचर स्केल कितना, महंगाई कितनी और हमारी तनख्वाह कितनी। तनख्वाह नहीं होगी, कारोबार भी नहीं होगा, लेकिन खरीद कर खाना तो पड़ेगा। करोगे क्या? बहुत सारे लोग रोड पर आ जाएंगे लूटफाट करने के लिए, मारने के लिए। उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन जिंदा रहने के लिए करे क्या? हथियार लेकर एक साथ में बाहर निकल आएंगे। आपके पीछे भी आ सकते, आपको भी मारकर आपको लूट कर चले जा सकते। ऐसा माहौल होगा, अफरा तफरी का माहौल होगा, कहीं पर भी शांति, चैन, आराम उसकी बात नहीं होगी। ऐसे माहौल होगा और तब जाकर ये आकर जब शांत करेगा और लोगों को ऐसा होगा, हाश कुछ शांति मिली। कोरोना को याद करना, कोरोना आया था, किसी को नहीं मालूम था ऐसी कोई बीमारी आने वाली है। अचानक से आई, बात फैलने लगी,
कि चाइना के वुहान में से एक लैब में से एक वायरस निकल गया है जिसका नाम कोरोना है। कई लोगों ने उसके साथ मजाक किया, कई लोगों ने ऐसे वीडियो बना बना कर डाले, हम इंडिया वाले को कुछ नहीं हो सकता, ऐसा है वैसा है। लेकिन हर रोज़ 60,000 70,000 लोग मरते थे इंडिया में। हट्टे कट्टे से जाते थे अस्पताल, घंटे 2 घंटे, रात को फ़ोन आता था मर गए। याद करो आपका करीबी रिश्तेदार मरा है, उस वक्त आप उसके अंतिम क्रिया में नहीं जा पाए, और जो लोग जा पाए हो याद करना कितने लोग था, 2 लोग, 4 लाख, 5 लोग। कितना डर का माहौल था, उस डेड बॉडी को छूने से डर लगता था। पास्टर साहब नहीं आते थे, ऑनलाइन करते थे अंतिम क्रिया। याद करो घर का दरवाज़ा बंद, अब बाहर नहीं निकल पाते थे। सब्जी वाला आता था, फ्रूट वाला आता था, डर लगता था। जो सैनिटाइज़र कभी गंदा लगता था उसको बार बार इस्तेमाल करते थे। याद करो वो दिन, इंसान को डर लगता था, हल्की सी खांसी आ गई फिर भी डर लगता था कहीं हमको कोई क्वारंटाइन ना कर दे, हमको कहीं बाहर ना भेज दे। हर रोज़ मौत की खबर, हर रोज़ मौत की खबर। यहाँ तक कि एम्बुलेंस वाले को बताया गया था कि भाई साहब उसका हॉर्न मत बजाना, उससे भी लोग डरते थे। कई लोग तो ऐसे ही लोगों की डेड बॉडी देखकर मर गए, उनको कुछ नहीं हुआ था लेकिन डर के मारे मर गए। उस माहौल को याद करो। क्या उससे पहले कभी आपने सोचा था कि आपके जीवन में ऐसा हो सकता है? हालेलुया। याद आ रहा है कि नहीं वो? क्या आपने उससे पहले सोचा था? कभी लॉकडाउन सुना था? क्या ऐसा कभी सुना था कि आपका घर बंद हो सकता है, बाहर नहीं निकल सकते, ऐसे कानून आ सकते? क्या कभी सोचा था? क्या कभी सोचा था कि उसकी वैक्सीन निकलेगी? क्या कभी सोचा था नहीं लेने पर आपकी जॉब जा सकती है? क्या लोगों की जॉब नहीं गई? क्या लोगों के कारोबार नहीं बंद हो गए? क्या उस वक्त लोग कर्जे में नहीं चले गए? जिनको खाना पीना नहीं मिला कर्जे में डूब गए? जब भी मैं ये बात करता हूँ मुझे एक पास्टर याद आते हैं, वो बाइक की चोरी करते हुए पकड़ा गया। उस वक्त नहीं थे पैसे, दान नहीं मिलता था। एक पास्टर अगर अपनी पवित्रता को छोड़कर, अपने परमेश्वर को छोड़कर वो चोरी में लग जाए तो सोचो वो हालात कैसे थे। और फिर भी वो तो ट्रेलर था, वो तो कुछ नहीं था। वो तो एक घटना हमारे एक जीवन में एक आ गई। वैक्सीन के लिए जबरदस्ती भी की गई, कई लोग भाग भाग कर लेकर आए, जिंदा रहना जिंदा रहना, ले लो ले लो ले लो। कई चर्च में ऐसे प्रोग्राम हुए, लोगों ने वैक्सीन ली, जो भी है। लेकिन ऐसी घटना हो गई, उससे कुछ वक्त पहले हमको नहीं मालूम था ऐसा हो सकता है, और फिर भी हमारे सामने एक घटना ऐसी हो गई। आज ऐसा हुआ कि 1-1.5 साल के बाद अचानक से अखबार में, न्यूज़ में खबरें आने लगी, कोरोना जा रहा है, कोरोना जा रहा है, कोरोना जा रहा है। केस कम होते गए, कम होते गए, कम होते गए, और फिर ऐसा हुआ कि अचानक से शांत हो गया सब कुछ। लॉकडाउन उठा लिया गया, फिर लोग बाहर निकले, फिर लोग घूमने लगे मास्क पहनकर। अभी भी डर था, मॉल में नहीं जाते थे, भीड़ भाड़ से दूर रहते थे। लेकिन माहौल शांत होने लग गया, और शांत हुआ और शांत हुआ और शांत हुआ। और मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग उस वक्त डर रहे थे, वो आज फिर से शांत हो गए, आज़ाद हो गए। वो डर चला गया, वो खौफ चला गया। आज उन्हीं लोगों को बताओ जो लोग इस माहौल से गुजरे के, बहुत पुरानी बात नहीं है, 2020 की बात है, 5 साल हुए बस। 5 साल में आज लोग भूल चुके उस बात को। आज आप किसी विश्वासी को बताओ, आज किसी आत्मिक लोगों को बताओ, भाई साहब फिर से होगा ऐसा, क्योंकि प्रभु ने लिखा है मरी आएगी, बीमारी आएगी। तो बीमारी कोरोना तो कुछ भी नहीं, वो तो उससे भी बड़ी आने वाली है। आज वही विश्वासी जो उससे गुजर चुका है, होगा तो होगा। आज किसी को पता लॉकडाउन होगा, नहीं अभी नहीं हो सकता लॉकडाउन। अरे उस वक्त भी कौन सा हो सकता था? क्या कभी सुना था? तब हुआ तो आप तो सुन चुके, उसमें से गुजर चुके, क्या दूसरी बार नहीं हो सकता? मान रहा है कोई? समझ रहा है कोई?
ना मान रहा है कोई, ना इस बात को कोई समझ रहा है, जबकि उसमें से गुजर कर बाहर आए। फिर भी आज लोगों की हालत ऐसी है कि आज किसी को ऐसी बीमारी की बात को, बीमारी फैलेगी नहीं मानते, लॉकडाउन लगेगा नहीं मानते। फिर कोई ऐसा सोच नहीं रहा। अगर ऐसा नहीं होगा तो एंटिक्राइस्ट शांत क्या करेगा? लेकिन आज लोगों को ऐसा लगता है नहीं नहीं, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। लेकिन आज लोग चाहे उसको भूल चुके, लेकिन जो होने वाला है वो होगा ही होगा। बस कोरोना के वक्त तक सब कुछ शांत हो गया और ऐसा ही उससे भी ज़्यादा परिस्थिति बिगड़ेगी। महंगाई, लड़ाइयाँ, बीमारियाँ, वैक्सीन वगैरह, लॉकडाउन, एक बार फिर सब कुछ हो जाएगा, बहुत भारी मात्रा में होगा। लेकिन फिर अचानक एंटीक्राइस्ट आएगा और एंटीक्राइस्ट सब कुछ शांत कर देगा, सब कुछ शांत कर देगा। और ध्यान से समझना, जो आज के हालात हैं ना, वैसे एक बार फिर हो जाएंगे। फिर सब लोग खुश होंगे, ये नहीं सोचेंगे कि ये तो शैतान का बाप आया अभी, क्योंकि प्रभु उसने उस वक्त नहीं बोला, एंटीक्राइस्ट के पहले जो कुछ होने वाला था उस वक्त नहीं बोला भागना, लेकिन एंटीक्राइस्ट के वक्त भागना बोला। लेकिन उसके वक्त तो और परिस्थिति बिगड़ने वाली। प्रभु उसने ऐसा कहा कि धरती पैदा हुई तब से लेकर ऐसी विपत्ति ना कभी आई है ना आएगी। एंटीक्राइस्ट के बारे में लिखा है, वो एक विपत्ति है, उसके जैसी विपत्ति आज तक नहीं आएगी और ना कभी आने वाली है। लेकिन वो आकर सब कुछ शांत कर देगा और सभी लोग वही कोरोना के जैसे हो जाएंगे, शांत। आज कोई तो आया, भूल जाएंगे बाइबल में क्या लिखा था। लोग मान लेंगे यार ये तो है मसीह आया हमारा, ये तो हमारा उद्धार करने वाला है, और इसमें इतना पावर, इतनी शक्ति, और ये तो खुद परमेश्वर है। परमेश्वर के पास इससे ज़्यादा क्या होगा? ये आसमान से आग बरसा सकता है, मूर्ति में प्राण डाल सकता है, तो इससे बढ़कर परमेश्वर क्या करेंगे? यही परमेश्वर लोग मानेंगे। लोग भूल जाएंगे कि बाइबल में ये बात हमने पहले सीखी हुई है, बाइबल में ये बात हमने समझी हुई है। अब मसीह का विरोधी आएगा, लेकिन प्रभु से बोलते उसके समय में और विपत्तियाँ, और विपत्तियाँ। और देखो जब मसीह का विरोधी आएगा तब कैसी कैसी विपत्तियाँ इस धरती के ऊपर आएगी और लोग कैसी कैसी विपत्तियों से परेशान होंगे। क्या होगा उस वक्त, कैसी कैसी घटनाएं उस वक्त होगी। और जब मसीह का विरोधी आ जाएगा तो बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 13 और वचन 7। और उसे यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। यहाँ पर लिखा है कि जो मसीह का विरोधी है वो पवित्र लोगों से लड़े और उनके ऊपर जय पाए। लड़कर जय पाना मतलब उसको ख़त्म कर देना। किसको? पवित्र लोगों से। लेकिन अभी एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ये पवित्र लोग हैं कौन और किसको हम मानेंगे पवित्र लोग? इसके लिए पहले ही हमने कुछ वचन में सीखा कि आपकी पवित्रता कितनी होनी चाहिए, आपके पास्टर से ज़्यादा। कैसी पवित्रता होनी चाहिए? प्रभु से कहते जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे ही सारे चाल चलन में पवित्र बनो। बोले उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। अभी देखो पवित्रता में एक अंतर है, पवित्रता और पवित्रता के अंदर बहुत फर्क है। कैसा फर्क है? ध्यान से समझना। समझ लो आम का ढेर लगा हुआ है, इस कमरे में हमने आम का ढेर लगा दिया, खरीद कर लेकर आए 500 आम एक साथ में। अभी ऐसा कहा जाता है इस 500 आम में से
जितनी आम पकी हुई है और बढ़िया है, जिसमें कोई दाग नहीं, 100% पकी हुई है, साफ है, कोई दाग नहीं, कोई सड़न नहीं, ऐसे आम को बाहर निकालो। अभी समझ लो कि 500 आम में से 25 आम ऐसी निकली कि जो पूर्ण रीति से पकी हुई है, साफ है, ना दाग है उसके ऊपर, ना कोई सड़न है। उस 25 को अलग निकाल दिया। अभी बाकी जो बची वो आम कैसी होगी? तो देखो उसमें 100% कच्ची भी होगी, कुछ 100% सड़ी हुई भी होगी, कुछ आधी कच्ची आधी पक्की भी होगी, और कुछ आधी सड़ी आधी अच्छी भी होगी। वो उसमें बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जो अलग निकाला वो 100% साफ और पकी हुई। बाकी में मिली जुली सब तरह की आम हो सकती है। जब इस्राएल के लोग मिस्र देश में गुलाम थे और जब मूसा ने वहाँ से उनको आज़ाद किया, तब कई लोग थे मिस्री लोग, कुछ ऐसे पुरुष थे जिनको इस्राएल की लड़कियाँ पसंद आ गई और लड़कियाँ को वो मिस्री लोग पसंद आ गए और उनके साथ शादी कर ली थी। और उनके जो बच्चे हुए थे वो आधे इजरायली आधे मिस्री। कुछ ऐसे भी थे कि जिन्होंने देखा कि इनका परमेश्वर वाकई में बहुत पावरफुल है, चलो यहोशू जैसा करता है, जैसा मूसा करता है, चलो हम भी ऐसा करते, हम भी अपने घर के बाहर मेमने का लहू लगा देते। कुछ मिस्री लोगों ने भी लगा दिया, उनके घर में पहलौठे बच गए। और जब परमेश्वर इनको निकाला, वो लोग भी साथ में निकल आए, चलो हम भी चलते साथ में। इसलिए बाइबल में लिखा है, उनको उनके बारे में लिखा है, मिली जुली प्रजा, मिश्रित लोग। एक ढेर वो है जो 100% पवित्रता में परमेश्वर के पीछे चलता है, एक ढेर वो है जिसमें मिले जुले लोग, आधे ठंडे आधे गर्म गुनगुने लोग, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, कभी मानना कभी नहीं मानना, कभी संगत कभी नहीं, कभी प्रभु बोझ कभी नहीं। एक ढेर ऐसा है। अभी देखो मसीह का विरोधी आ गया, वो किसको मारेगा? पवित्र लोगों को। हालेलुया, ध्यान से समझना, मसीह का विरोधी किसको मारेगा? पवित्र लोगों को। ये कौन से? ये 100% वाले, ये मिले जुले तो साथ में ही है, मारो कोई बात नहीं, पकड़वाने में भी वही लोग होंगे। ये मिले जुले लोग, अधर्मी लोग, कुधर्मी लोग, ये सारा ढेर दूसरा ऐसा ही है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, सब वाले इसमें एक 100% नहीं मानने वाले भी और 50% इधर उधर चलने वाले भी। एक ढेर ऐसा है। लेकिन ये मसीह का विरोधी सिर्फ उसको मारेगा जो 100% पवित्र है, उसको मारेगा, उसके ऊपर वो जय पाएगा। इतना ही नहीं, क्या करता है वो? आगे पढ़ते प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय 14 और 15 वचन पढ़ दो। और उस चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु को तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूरत बनाओ। और उसे उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूरत बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। अभी देखो इसका साथ ही बोलेगा कि जो पशु है, मतलब एंटीक्राइस्ट है, उसकी मूर्ति बनाओ, उसकी पूजा करो, उसकी आराधना करो। उसको ये भी अधिकार दिया है, उसके अंदर प्राण डाले, वो बोलने लगे, चलने लगे, फिरने लगे। और फिर आज तो देखो पूरे वर्ल्ड में कितने रोबोट आ गए, बोलता है ना वो, जिंदा इंसान है, चलता भी है ना, सुनता भी है ना, जवाब भी देता है ना, बातें भी करता है ना, काफ़ी कुछ तो हो चुका है। मसीह का विरोधी आएगा तब उससे ज़्यादा कुछ हो जाएगा। लेकिन बोले उसकी मूर्ति बनाओ, उसकी आराधना करो, और जो ना करे, मैं बोलता हूँ कौन ना करेगा? ये मिले जुले लोग, वो तो करेंगे ना, वो तो सब कुछ करेंगे। तो इसका टारगेट कौन है? 100% पवित्र वाले लोग, उनके ऊपर उसकी निगाह है, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। और उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भ्रमाता था कि पृथ्वी के रहने वाले से कहता था कि जिस पशु को तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूरत बनाओ।
और उसे उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूरत बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। अभी देखो इसका साथ ही बोलेगा कि जो पशु है मतलब एंटीक्राइस्ट है, उसकी मूर्ति बनाओ, उसकी पूजा करो, उसकी आराधना करो। उसको ये भी अधिकार दिया है, उसके अंदर प्राण डाले, वो बोलने लगे, चलने लगे, फिरने लगे। और फिर आज तो देखो पूरे वर्ल्ड में कितने रोबोट आ गए, बोलता है ना, वो जिंदा इंसान है, चलता भी है ना, सुनता भी है ना, जवाब भी देता है ना, बातें भी करता है ना। काफ़ी कुछ तो हो चुका है। मसीह का विरोधी आएगा तब उससे ज़्यादा कुछ हो जाएगा। लेकिन बोले उसकी मूर्ति बनाओ, उसकी आराधना करो, और जो ना करे, मैं बोलता हूँ कौन ना करेगा? ये मुले झूले लोग, वो तो करेंगे ना, वो तो सब कुछ करेंगे। तो इसका टारगेट कौन है? 100% पवित्र वाले लोग, उनके ऊपर उसकी निगाह है। कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है? क्योंकि मालूम है ये सब करने का कारण क्या है। एंटीक्राइस्ट भी देख रहे हैं, कितने लोग मेरे और कितने लोग इधर के लोग, वो भी तो देख रहा है। मालूम है माहौल कैसा होगा। एक और आग की भट्ठी जल रही होगी, एक बड़ी मूर्ति लगाई होगी, नबूकदनेस्सर बैठा होगा, करो इसकी आराधना, बजाओ बाजे। और मैं देखता हूँ कौन आराधना नहीं करता। और हनान्याह, मिसाएल, अज़ारिया लोगों ने इनको देख लिया, क्योंकि सारे ऐसे झुक रहे, लोग ऐसे खड़े हैं, बुलाएंगे इधर आओ। मैंने सुना है आप लोग करते नहीं इसकी पूजा, सामने भट्ठी चल रही है। बोले एक मौका देता हूँ, ये तो नबूकद ने बोला, ये वाला नहीं बोलने वाला, मौका देने की बात है। लेकिन माहौल ऐसा कुछ होगा, सामने भट्ठी चल रही होगी। भट्ठी का मतलब ये नहीं बोल रहा कि भट्ठी होगी वहाँ पर, उससे जो भी किया होगा। और तब शद्रक, मेशक और अबेदनगो जैसे बचाए जाएंगे। वो लोग मरने के लिए तैयार। लेकिन क्या मिले जुले लोग मरने के लिए तैयार होंगे? वो तो बिनता दो, कोई बात नहीं, कर लेते, पहले भी करते थे, अभी भी कर लेते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मिले जुले लोग तो सब कुछ कर लेंगे। लेकिन जो परमेश्वर के लोग 100% जो पवित्रता में चलते हैं, वो लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन मिले जुले लोग वो बिंदास इसमें आगे बढ़ेंगे, और वो लोग उसकी बनाई हुई मूर्ति की पूजा करेंगे। फिर जब प्रभु ने बोला था पतरस को, पतरस बोलते नहीं प्रभु, मैं तो आपके साथ मरने के लिए तैयार, मैं तो आपके साथ जेल जाने के लिए तैयार। लेकिन प्रभु ने बोला कि पतरस तू आज ही मुर्गा 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार कर देगा। तो क्या परमेश्वर चाहते थे? परमेश्वर ये चाहते थे कि ना करना तू। परमेश्वर ये नहीं चाहते मैंने बोला मतलब करना तू। कई भविष्यवाणी बाइबल में ऐसी जो परमेश्वर खुद चाहते ना हो, ऐसा उनकी भविष्यवाणी झूठी ठहरे, सब परमेश्वर चाहते। खाट में 2 लोग साथ में सोते होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक ले रह जाएगा। ये परमेश्वर नहीं चाहते। परमेश्वर बोला ऐसा होगा और होगा भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ऐसा चाहते आप जो भी 2 लोग साथ में सोते हो अच्छे से जीवन जियो, दोनों अच्छे से जीवन जियो, साथ में चले जाओ। परमेश्वर ऐसा नहीं बोले मैं दोनों में से खोलूंगा, दोनों पवित्र बनो। परमेश्वर ले लेंगे साथ में। 2 स्त्रियां साथ में चक्की पीसती होगी, एक उठा ली जाएगी, नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते। वो तो बोल रहे हमको ऐसा होने वाला है, लेकिन तुम तो बचो, जिसके साथ हो उसके साथ हो, लेकिन हम पवित्र लोगों के साथ क्यों ऐसा हो, हम तो आगे बढ़े। हालेलुया। तो प्रभु से नहीं चाहते थे कि पतरस वो इनकार करे, लेकिन प्रभु से उसको बताया ताकि वो चौकन ना रहे। ये सारी बातें क्यों बाइबल में लिखी? ताकि हम चौकन ना रहे, हमें सारी बातों से बच जाए। इसलिए परमेश्वर ने ये सारी बातें हमको बताई। उस वक्त हनान्याह, मिसाएल और अज़ारिया के समान बनना पड़ेगा। बिना खौफ बिंदास से खड़े रहना चाहिए। चाहे एंटीक्राइस्ट आ जाए कोई बात नहीं, अरे खुद शैतान आ जाए, इतनी ताकत होनी चाहिए उस वक्त। और परमेश्वर के सामर्थ्य से हम बोलने चाहिए जो करना है कर। मारना चाहता है कोई बात नहीं, अभी मार दे। इन लोगों ने तो उत्तर भी दिया। मैं तो बोलता हूँ इतनी ताकत रखना कि हम उसको उत्तर भी ना दें। बेखौफ रहना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर ने इसीलिए पहले से बता दिया कि हमें पता चले कि हमें कितना आगे बढ़ना है। अगर परमेश्वर ना बताते तो बहुत लोग मर जाते। लेकिन देखो उस और कौन होंगे?
कच्चे पक्के, गुनगुने लोग, थोड़ा इधर थोड़ा उधर करने वाले लोग उधर होंगे, और वो सारे लोग जो कुछ करना है मूर्ति पूजा वो सब कुछ वो लोग करेंगे। फिर आगे वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 13 और 16 और 17 वचन पढ़ो दो। और उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी, कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, और कोई लेन देन न कर सके। क्या लिखा है? कोई लेन देन ना कर सके। अभी देखो लेन देन किसके लिए बंद होगी? जो 100% चलते हैं उन्हीं के लिए होगी ना। बाकी के लोग तो थोड़े मिले जुले हैं, थोड़े इधर थोड़े उधर है, कभी इधर जीवन कभी उधर जीवन, तो वो लोग तो डर जाएंगे, हाँ लेन देन बंद, नहीं 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 ऐसा नहीं, ले दे मोड़ दे दे 4 लाख। वो लोग तो बिंदास से लेने वाले, उनको डर लग जाएगा। वो लोग तो मुहर ले लेंगे कि मूर्ति पूजा भी करते थे, तो फिर ये भी वो तो कर लेंगे। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो 100% है और पवित्रता में चलते हैं, उनके लिए लेन देन पूर्ण रीति से बंद हो जाएगी। लेकिन बाकी के जो लोग मिले जुले लोग हैं वो तो बोल देंगे कि भाई साहब हम तो तैयार है, हमको तो मुहर दे ही दो। और वो लोग, उनको पता चलेगा कि हमको तो ज़रूरत है कि हमको बाज़ार में जाना पड़ेगा, हमें तो लेन देन करनी है, हमें तो जिंदा रहना है, और इसलिए वो लोग बिंदास से सब कुछ जो भी मुहर होगी वो ले लेंगे। लेकिन मैं बोलता हूँ, नूह जहाज में थे, क्या उनको कभी जहाज के बाहर कुछ लेन देन करने की ज़रूरत पड़ी? हालेलुया, समझ रहे हो कि नहीं? मैं अब बात कुछ कोडवर्ड में करता हूँ कि नूह को बाहर जाकर कुछ खरीदने की ज़रूरत पड़ी? क्यों नहीं? क्योंकि उसे सब कुछ एडवांस में रखा था। क्यों प्रभु से ने ऐसा बोला? पैसा अब लेन देन करनी पड़ेगी, उसके बिना जिंदा नहीं रह सकते। लेन देन से बचना है तो क्या करो? एडवांस में कुछ करो, एडवांस में रख दो ताकि लेन देन ना करनी पड़े, उस वक्त आपको मुहर की जरूरत ना पड़े। तो हम तो क्या सोचेंगे, लेन देन मेरे पास सब कुछ पड़ा है, मुझे लेन देन की जरूरत ही नहीं है, मैं क्यों जाऊं वहां पर, मुझे तो लेने की जरूरत नहीं। लेकिन जो उधर वाले हैं, कच्चे पक्के, मिले जुले, चाहे लॉकडाउन से गुजर कर आए, लेकिन फिर भी ऐसा अब लॉकडाउन नहीं होगा, चाहे बड़ी बीमारी से गुजर कर आए लेकिन अभी भी अब नहीं होगा, ये मिले जुले लोग, ओवर कॉन्फिडेंस, बाइबल में नहीं लिखा है ऐसा, ज़्यादा विश्वास करने वाले लोग, ऐसे सारे रह जाएंगे उस वक्त। और लोग बिंदास से ले लेंगे, और उस वक्त भी उनको पता नहीं चलेगा। बहुत ध्यान से समझना, आधार कार्ड आया, किसी को नहीं मालूम, सभी ने आधार कार्ड निकलवाया। आधार कार्ड में हमारे 10 उंगली और उसकी फिंगरप्रिंट ले ली गई, हमारे आंखों के रेटिना ले लिए गए। तो हमें ऐसा लगा कि ये करना चाहिए, ये तो गवर्नमेंट का आदेश है। चलते 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 उसमें कुछ बढ़कर होने लगा, और अब धीरे धीरे तो सारी बातें खुल गई कि सब कुछ चल क्या रहा है और सब कुछ हो क्या रहा है। और अभी राशन कार्ड, उसकी KYC, अंगूठा लगवाना, वापस एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स देना, खरीदने कोई नहीं जाता, फिर भी एक डर लगता है, राशन कार्ड चला गया तो राशन कार्ड चला गया, परमेश्वर जा रहे हैं वहाँ पर तो निगाह ही नहीं है, राशन कार्ड जा रहा है, नहीं तो करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा, करवा लो, ये लिंक करवा दो, वो लिंक करवा दो। आज भी परमेश्वर के लोग, परमेश्वर को मानने वाले लोग, पहले पता नहीं था, कुछ किया चलो छोड़ो, आज भी कर रहे, आज भी भाग रहे, डर है कहीं ये मिलना बंद हो गया, कहीं वो मिलना बंद हो गया। मैं बोलता हूँ मिलता कितना है, अगर उतनों के लिए अगर आप भाग रहे हो तो उस वक्त तो 100% लेन देन बंद है। जो आज भाग रहे उस वक्त ये मुहर लेने के लिए भी भागेंगे, उस वक्त भी यही बोलने वाले, देखो 31 जुलाई तक आखिरी दिन, फिर नहीं दे जाएगी मुहर फिर एक बार न्यूज़ आएगा, चलो 15 दिन बढ़ा दिए, लोग भागेंगे, लाइन में लग जाएंगे, भूल जाएंगे
कि हमने बाइबल से क्या सीखा था, हमने बाइबल से क्या जाना था। ये मैं एंटी क्राइस्ट की बात कर रहा हूँ। ये मसीह लोगों के लिए सब कुछ करेगा, मसीह लोगों को परेशान करने के लिए। लेकिन कौन से लोग जो 100% चढ़े, ये मिले जुले की बात नहीं है। लेकिन हमारे परमेश्वर की निगाह आसमान से किसके ऊपर है? सभी इंसान के ऊपर है, और उस इंसान के हृदय के ऊपर है। परमेश्वर बोलते हैं जो कोई मेरे दास को छूता है वो मेरी आंखों में उंगली डालने के बराबर है। क्या परमेश्वर ऊपर देखकर बिंदास से बैठे रहेंगे? हाँ भाई साहब, आ जाओ, तू परेशान करता है, मैं कुछ नहीं कर सकता अपने लोगों के लिए। ध्यान से समझना आज कि परमेश्वर आज हमको क्या कहने के लिए जा रहे। परमेश्वर भी एक्शन में जाएंगे। अच्छा तू आया है, मैं तेरे से नहीं डरता, और मैं अपने लोगों को जानता हूँ। मैं अपने लोगों का बचाव करना चाहता हूँ। चाहे पूरे मिस्र के अंदर टिड्डिया एक छोटा सा जंतु जो आपकी भाषा नहीं समझता, जो लाखों की गिनती में आता है, जो करोड़ों की गिनती में आता है। जब टिड्डिया एक साथ में निकलती हैं तो सूरज अंधेरा हो जाता है, उसकी रोशनी तक नहीं आती, इतनी मात्रा में वो लोग आते हैं। लेकिन परमेश्वर की एक एक आवाज़ जाती है, मिस्र में जाना, लेकिन उस गोशन में मत प्रवेश करना, वहाँ मेरे लोग रहते हैं और उसकी ताकत नहीं चलती। चाहे सामने शैतान हो, उसको मालूम है मैं मेरे लोगों को परेशान कर रहा हूँ, ये मिस्री लोग तो मेरे ही है, वो तो मुझे ही मानते हैं। लेकिन एक परमेश्वर की आवाज़ वो कुछ नहीं कर पाता। हालेलुया। अब परमेश्वर एक्शन में आते हैं, और बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 6 और पढ़ो उसका 7 और 8 वचन। और जब उसने चौथी मुहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना कि आ, और मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे चलता है। और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। तलवार, अकाल, बीमारियां और वन पशु मतलब दुष्ट आत्माओं के जरिए कितने लोगों को मार दिया जाए? 25% लोगों को, चौथा हिस्सा। देखो ये तो अभी मुहर देने की बात कर रहा है, ये तो अभी सिर्फ मूर्ति पूजा करवाने की बात कर रहा है, और परमेश्वर ने तो उसके 25% चौथे हिस्से को ख़त्म करे। अच्छा निकलो, 25% लोगों को मार दिया। इसमें परमेश्वर के लोग नहीं मरेंगे, मिले जुले मरेंगे, थोड़ा इधर थोड़ा उधर वो लोग मरेंगे। आदमी आज प्रभु छोड़ते हैं, आज प्रार्थना संगति छोड़ते हैं, आज थोड़ा इधर घूम कर आते हैं, थोड़ा उधर चल कर आते। ये सारे उस 25% में होंगे। याद रखना, ये लोग मरेंगे उस वक्त। परमेश्वर हम तो आपका वचन जानते हैं, किया था उसके अनुसार। 25% में ऐसे लोग होंगे, एक साथ में इंडिया से तकरीबन 32 करोड़ लोग साफ कर देंगे परमेश्वर। तो पूरे वर्ल्ड में से समझो कितने लोग साफ कर देंगे। ये सारे उसके लोग हैं, ये सारे उसके लोग। इसमें से एक भी 100% जो चलता है, मैं मिले जुले लोगों की बात नहीं कर रहा, मिले जुले लोग मरने वाले हैं 25% में। जो गुनगुने लोग वो लोग मरने वाले, जो आज्ञा थोड़ी इधर थोड़ी उधर करते वो लोग मरने वाले। मैं इसलिए नहीं चिल्लाता बार बार कि सही जीवन जियो, अच्छा जीवन जियो। मैं इसलिए नहीं बोलता पवित्र बनो, क्योंकि एक ही चीज़ है जो आपको बचा सकते हैं और वो है पवित्रता, और वो भी 100%। मैं पागल नहीं हूँ कि मैं बाइबल लेकर घूमता हूँ, मैं पागल नहीं हूँ कि कभी भी मैं बाइबल लेकर बैठा रहता हूँ। कभी आप मुझे पकड़ कर बताना कि मैं फालतू में कहीं पर बैठा हुआ दिखाई दो आपको, क्योंकि मुझे मरना नहीं है बस। और मैं इसीलिए सभी को बोलता हूँ कि बच्चों 100% पवित्रता चाहिए। 25% मालूम है, एक दिन में अगर 32 करोड़ और 800 करोड़ का अंदाज़ा लगा लो, 800 करोड़ में से तकरीबन 25 मतलब कितने 200 करोड़ मेरे ख्याल से हो गए। 200 करोड़ की एक साथ मौत अगर सुनोगे कैसा माहौल होगा। लेकिन हमारे लिए अच्छा कि उसमें से एक भी परमेश्वर का जन नहीं मरा, एक भी नहीं मरा। जो सही से चलता है वो नहीं मरेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। हम आगे पढ़ते प्रकाशित वाक्य उसका 8वां अध्याय और 10 और 11 वचन। और तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी
और बड़ा तारा जो मशाल की नाई जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा, और उस तारे का नाम नागदोना कहलाता है। और 1/3 पानी नागदोना सा कड़वा हो गया, और बहुत तेरे मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। यहाँ पर लिखा है कड़वा पानी मतलब जहरीला पानी। जहरीला पानी पीने से बहुत तेरे मर गए। देखो ऐसा नहीं लिखा 25%, इसका मतलब इनकी तो गिनती नहीं है, ये तो बिना गिनती के। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर कहाँ इतने लोगों को गिनना, छोड़ो नहीं गिनना है, बहुत तेरे मर गए। इनमें से भी 100% चलने वाले लोग जो उसमें से कोई नहीं मरा। मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ, आज मिले जुले लोग मरेंगे, थोड़ा इधर थोड़ा उधर वाले मरेंगे, कभी प्रार्थना कभी नहीं प्रार्थना मरेंगे, कभी बर्थडे कभी संगति को छोड़ना कभी प्रभु भोज को छोड़ना मरेंगे। उसमें उन लोगों के पास से जहरीला पानी आएगा, वो लोग पिएंगे और मरेंगे, लेकिन 100% वाले बचाए जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 9 और पढ़ो तो 1 से लेकर 6 तक। और जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरा हुआ देखा, और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई, और उसने अथाह कुंड को खोला, और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधियारी हो गई, और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियाँ निकली, और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। और उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुँचाओ, केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है, मतलब जिनके ऊपर परमेश्वर की मोहर है, 100% वाले वो नहीं मरेंगे, वो लोग परेशान नहीं होंगे। लेकिन कौन परेशान होगा? मिले जुले लोग, गुनगुने लोग, कभी संगति में आना कभी नहीं आना, कभी प्रार्थना कभी नहीं प्रार्थना, गुनगुने लोग, इनमें से लोग मरेंगे। इनमें से लोग इस टिड्डियों से परेशान होंगे, इनके हालात खराब होंगे। और पढ़ो आगे। और उन्हें मार डालने को तो नहीं, पर 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य की होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और न पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। मरने की लालसा करेंगे लेकिन मृत्यु भी उनसे भाग जाएगी। ये कौन लोग हैं? मिले जुले। ये कौन लोग हैं? थोड़ा इधर थोड़ा उधर। ये कौन लोग हैं? कभी संगति कभी नहीं संगति। ये कौन? कभी प्रभु भोज कभी छोड़ दो। ये कौन? कभी बर्थडे पार्टी। ध्यान से समझना, मिले जुले की बात है, लेकिन जिनके ऊपर मुहर है परमेश्वर की, उनको तो ऑर्डर दिया है, उनके पास नहीं जाना। मतलब ये ऑर्डर मेरे परमेश्वर की ओर से है। लेकिन बाकी के लोगों के हालात, मिले जुले लोगों के हालात बहुत खराब हो गए। फिर आगे पढ़ते उसका 18 वचन पढ़ो तो, प्रकाशित वाक्य 9 और 18। इन तीनों मरियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उसके मुंह से निकलती थी, मनुष्य की 1/3 मार डाली गई। देखो 25% पहले मर गए, उसके बाद अनगिनत लोग और भी मर गए, उसके बाद 1/3 मतलब जो बाकी बचे उसमें से 33%। 200 करोड़ पहले ख़त्म हो गए तो 600 करोड़ बचे। 600 करोड़ में मालूम नहीं कितने लोग चले गए, जिनकी गिनती बाइबल में नहीं लिखी, हो गए। और बाकी जो बचे उसमें से 33% और ख़त्म। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे कि जिनके पर परमेश्वर की मोहर, उनमें से एक भी कम नहीं। लेकिन मिले जुले लोग, कभी बंदगी कभी नहीं, कभी प्रार्थना कभी नहीं, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, कभी प्रभु भोज छोड़ना, इनमें से लोग मरते रहेंगे मरते रहेंगे। कभी 25% में, कभी ना गिने उन लोगों में, कभी 33% में। ये लोग मरते जाएंगे मरते जाएंगे। फिर आगे पढ़ते प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 16 और वचन 2। सो पहले ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया, और उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और उसकी मूरत की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदायी फोड़ा निकला। अब देखो इनको फोड़े निकले। लेकिन फिर एक बार लिखा है किसको? तो जिन लोगों के पास एंटी क्राइस्ट की मुहर है, मतलब जिनके पास परमेश्वर की मुहर, उनको कुछ नहीं हो रहा है। और एंटी क्राइस्ट की मुहर किन लोगों के पास है? किन के पास है? बोलो तो, जोरों से बोलो थोड़ा।
फिर जोरों से बोलो, मिले जुले फिर दूसरे, जोरों से बोलो भाई, गुनगुना लो। फिर मैं बोलता हूँ सुनाई तो देता है ना आपको। मैंने कौन सी बात बताई, बार बार बताई, कैसे कैसे लोग, कभी उधर कभी इधर। फिर और खास बात, हाँ हाँ जोरों से बोलो। जो कभी प्रभु भोज छोड़ देते, बर्थडे पार्टी में जाते संगति छोड़ देते। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं? अपने आप को भी जांचते रहना, समझते रहना। और देखो उन लोगों को फोड़ा निकला, ये फोड़ा मिटेगा नहीं। वो टिड्डियाँ काटेगी तो 5 महीने तक मौत मांगोगे तो भी नहीं मिलेगा। मौत मांगना मतलब अस्पताल काम नहीं आ रही। हालेलुया। अभी तो अस्पताल भाग जाते हो ना, लेकिन उस वक्त अस्पताल भी काम नहीं आएगी। मिले जुले लोग, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, गुनगुने लोग, जो परमेश्वर क्या क्या को थोड़ा इधर थोड़ा उधर करते थे, उनको फोड़े निकलेंगे, फोड़े से परेशान होंगे। फिर आगे पढ़ते उसका 4, 5 और 6 वचन। और तीसरे ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। और मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना कि हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने यह न्याय किया, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यवक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य है। अभी देखो क्या इन लोगों को लहू मिला पीने के लिए, पानी नहीं मिला, क्योंकि उन लोगों ने किसका लहू बहाया था? परमेश्वर के लोगों का लहू। देखो परमेश्वर के लोगों का लहू पीना या परमेश्वर के लोगों का लहू बहाना, उस सही में होता क्या है? इसका मतलब होता है कि उन लोगों ने परमेश्वर के लोगों को परेशान किया था। देखो परमेश्वर के लोग, उनको मारना, जेल में डाल देना, उनको ख़त्म कर देना, ये सब तो है ही परेशान करना। लेकिन मैं कुछ छोटी वाली बात, एक साधारण सी दिखाई देने वाली बात मैं आपको बताता हूँ कि परमेश्वर के दास को परेशान करना मतलब क्या। परमेश्वर का दास मेहनत करे, मेहनत करके आपके पास वचन लेकर आए। परमेश्वर का दास आपको सिखाए, आप उसको सुनो, समझो, जानो, मानो, लेकिन फिर भी ना करो। ये भी है परमेश्वर के दास को परेशान करना। क्या परमेश्वर का दास खुश हो जाता है? मैंने इतना बड़ा सिखाया लेकिन इन लोगों ने नहीं माना। मालूम है कि परमेश्वर का दास कितना दुखी होता है उस वक्त। इतनी मेहनत करता हूँ मैं, इतना भागता हूँ, इतना सिखाता हूँ, इनमें कुछ समझदारी नहीं, इसमें कुछ होता ही नहीं। और इतने बेशर्म लोग बिंदास से कहते हमारे घरों में लड़ाई झगड़ा हुआ है। अरे डूब मारो, जो सिखाता है मत करो, उसको ही बोलते हो हमारे घरों में लड़ाई झगड़ा, प्रार्थना करो। अरे डूब मारो, मैं बोलता हूँ क्या फोन करना है इसी बात में। यह है परमेश्वर के दास को परेशान करना। इन लोगों को भी लहू पीने का आएगा उस वक्त। ये भी मिले जुले लोग, ये भी गुनगुने लोग, उनको मरना आएगा, उनको लहू पीना आएगा, क्योंकि इन लोगों ने परमेश्वर के दासों को परेशान किया है। इनको पानी नहीं मिलेगा, इनको लहू मिलेगा उस वक्त। लेकिन जो परमेश्वर के दास लोग हैं, जो परमेश्वर की मुहर लेकर बैठे, इनके लिए सारी बातों में शांति है। देखो वो तो 2 ही बात करता है, एक मूर्ति पूजा की बात और एक मुहर की बात, बस। वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता। लेकिन देखो परमेश्वर ने छोड़ा है उन लोगों को। तू और मेरे लोगों के ऊपर निगाह डालता है, लेन देन बंद करवाता है। मेरे लोगों को लेन देन की ज़रूरत ही नहीं है। उन लोगों को तो मैंने पहले से बोल रखा था, कर लो इकट्ठा। मेरे लोग, उनको तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। उनके पास जिंदा परमेश्वर, तेरी कोई मूर्ति की ज़रूरत नहीं उनको तो। हालेलुया। ये मोबाइल भी एक मूर्ति के समान ही है। ये भी बोलता है, देखता है, सुनता है। आप बातें करते हो ना, वही वीडियो लाकर दिखा देता है वो। ये भी तो सुनता है, ये भी तो आपको देखता है। ये भी तो एक मूर्ति के समान, उसके बिना आप रह नहीं पाते। ठीक है, जितना इस्तेमाल करो, लेकिन इसके बिना ना रह पाओ, कितनी बड़ी बात है, गंभीर बात है। फिर बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 16वां अध्याय और वचन 8 और 9। और चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उससे मनुष्य को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की और उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया।
हालेलुया। हालेलुया। आज का तापमान कितना है? आज का तापमान कितना है? देखो मूर्ति हाथ में ही है, बस देखो पता चल जाएगा ऊपर ही 38-40। देख लो जल्दी से, कोई वेदर निकालो, देखकर देख लो। वडोदरा का तापमान अभी 28। बिना लाइट कैसे करते थे आप लोग? और गर्मी बढ़ेगी तो कब क्या होगा? 28 में ऐसे हालात है। 28 में परेशान होते हो, तो जब सूरज की गर्मी इतनी बढ़ जाएगी तब क्या होगा? मालूम है किसके साथ होगा? एक किसके साथ? थोड़ा जोरों से बोलो, यहाँ कोई परीक्षा नहीं हो रही, बस मुझे पता चलेगा आप समझ रहे हो मेरी बात। किसके साथ ऐसा होगा? हाँ, मिले जुले लोग। फिर और कैसे लोग? कभी इधर कभी उधर। फिर संगति छोड़ने वाले, फिर प्रभु छोड़ने वाले। हाँ, ऐसा बोलो तो मुझे आनंद आ जाएगा कि सुनने वाले लोग हैं। इनके साथ ऐसा होगा, गर्मी से झुलस जाएंगे। फिर आगे पढ़ो उसका 10वां वचन। और पांचवें ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया और लोग पीड़ा के मारे अपनी जीभ चबाने लगे। लोग पागल हो गए अंधकार से, अंधेरे में जीवन जीते थे, परमेश्वर के प्रकाश में आते नहीं थे, और शैतान के अंधेरे में जीवन जीते थे, परमेश्वर ले अंधेरे में ही रहे। इतना अंधेरा उनके ऊपर आ गया कि पागल हो गए, अपनी जुबान काटने लगे। उस वक्त काट लेते जब निंदा करते थे, उस वक्त काट लेते जब क्रोध करते थे, उस वक्त काट लेते जब लड़ाई झगड़ा करते थे, तो अच्छा होता। आज जबान तो काटने की बारी नहीं आती, लेकिन उस वक्त नहीं चले। आज खुद अपनी जबान काट रहे। ऐसे हालातों के परमेश्वर नहीं छोड़ने वाले। वो एंटिकस्ट क्या करेगा? लेकिन मिले जुले लोगों की हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। ये मिले जुले लोगों को परमेश्वर नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि इन लोगों ने परमेश्वर के दासों को बहुत परेशान किया है। ये मिले जुले लोगों को बहुत सिखाया था, लेकिन नहीं माने। परमेश्वर बोलता अब मैं नहीं छोड़ूंगा इनको। परमेश्वर उनको नहीं छोड़ने वाले, सब पागल हो जाएंगे। परमेश्वर हमारे महान है, वो सब कुछ देख रहे। उसके बाद बाइबल पढ़ेंगे तो देखना 40-40 किलो के ओले पड़ेंगे उनके ऊपर, 40-40 किलो के। चाहे आपका अपार्टमेंट हो, चाहे लोहे का घर हो, चाहे जैसा भी बनाना बना दो अभी से, लेकिन ये बर्फ आपको नहीं छोड़ेगा अगर मिले जुले लोग हैं। अब मैं बोलता हूँ कि अब जो बच्चे उनका क्या होगा? 25% मर गए, उसके बाद भी लोग मर गए जिनकी गिनती नहीं लिखी। उसके बाद 33% लोग मर गए। उसके बाद मैंने सब कुछ नहीं पढ़ाया, लेकिन समुद्र पूरा हो गया, उसमें कई जहाज खत्म हो गए, उसमें कई लोग मर गए। फिर एक सूरज की गर्मी से कई लोग मर गए, झुलस गए। बहुत कुछ हुआ, बहुत लोग मर गए, लेकिन अभी भी बच्चे हैं। इनकी मात्रा ज़्यादा है, अभी भी बच्चे हैं लोग। अभी देखो ये जो बच्चे हैं उनका क्या होगा? अब एंटिक्राइस्ट का वक्त ख़त्म, उसका राज्य ख़त्म, उसका आखिरी दिन है, बस आखिरी दिन। और आखिरी दिन मतलब मेरे प्रभु यीशु का दिन। आखिरी दिन मतलब रैप्चर का दिन। आखिरी दिन मतलब मेरे प्रभु यीशु के आने का दिन। प्रभु यीशु ने क्या बोला? हे पिता, जो आपने मुझसे दिए उनको मैं कौन से दिन जी उठाऊँ? आखिरी दिन जी उठाओ। किसको नहीं पता चलता आखिरी दिन, ये रैप्चर आखिरी दिन है। लोग सितंबर में ढूंढ रहे थे, 23-24 को ढूंढ रहे थे, कुछ नहीं हुआ। लेकिन रैप्चर तब होगा इस आखिरी दिन। अब तो मेरे प्रभु का आना है, और मालूम है प्रभु कैसे आएंगे। एक वचन पढ़ते हैं, पहला थिस्सलुनीकी उसका 4 अध्याय और वचन 14। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरे और जी भी उठे, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उन्हीं के साथ ले आएगा। यहाँ पर ऐसा लिखा है, जब प्रभु यीशु दूसरी बार आएंगे तो प्रभु यीशु किसको लेकर आएंगे? जो प्रभु में सो चुके। मतलब जिन जिन लोगों को एंटिक्राइस्ट ने, एंटिक्राइस्ट के लोगों ने, या उसके पहले ज़माने में जो लोग प्रभु की आज्ञा कार्य करते करते मर चुके, या जिनको प्रभु की आज्ञा कार्य करने के कारण मार दिए गए, जैसे पतरस, पौलुस, ये सारे लोगों को प्रभु यीशु उनकी आत्माओं को लेकर प्रभु यीशु आएंगे। अब रैप्चर का दिन है, प्रभु यीशु आ रहे, सारे स्वर्गदूत एक, तुरही की आवाज़ एक, और साथ में सारे संत लोग भी आ रहे। फिर एक वचन और पढ़ते हैं,
यहूदा की पत्री उसका पहला अध्याय और वचन 15। सभी का न्याय करने, सभी अधर्मियों ने जो सब अधर्म के काम अधर्मीपन में किए और अधर्मी भक्तिहीनों ने उनके विरोध में जो सब कठोर वचनों को कहा है, उस विषय में उन सभी को अपराधी ठहराने प्रभु अपने हजारों हजार संतों के साथ आए। यहाँ पर एक बात लिखी हुई है और वो बात ये है कि जब प्रभु यीशु आएंगे तब उनके हजारों संत के साथ प्रभु यीशु आएंगे। अपने हजारों संत के साथ में जो आदम से लेकर प्रभु यीशु में जितने भी मर चुके उस दूसरे आगमन तक, उन सभी को लेकर प्रभु यीशु आएंगे। मतलब जब प्रभु यीशु दूसरी बार आ रहे तब जितने भी लोग परमेश्वर में मर चुके उन सभी को प्रभु यीशु लेकर आएंगे। फिर पहले कुरिन्थियों में लिखा है उसका 15 अध्याय और वचन 52। और यह क्षण भर में पलक मारते ही आखिरी तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। हालेलुया। ये कैसे हो जाएगा? पलक झपकते। अभी सोचो परमेश्वर का आना, तुरहियों का बजना, संतों का आना साथ में, फिर ये सारे संत लोग जाएंगे और सारे संत लोग जाकर वो अपना नया शरीर धारण करेंगे। क्योंकि एक वचन और पढ़ लेते हैं, पहला थिस्सलुनीके उसका 4 अध्याय और 15, 16, 17 वचन पढ़ो तो। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे वो सोए हुए से पहले नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेंगे। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। अब देखो परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। इधर प्रभु आए अपने संतों को लेकर, उनकी आत्माओं को लेकर जो प्रभु में सो चुके, स्वर्गदूत तुरहिया बजा रहे, पूरे सामर्थ्य के साथ प्रभु आ रहे, पिता भी है उनके साथ, ये सभी लोग आ रहे हैं, ये सभी लोग आ रहे हैं। और फिर परमेश्वर क्या बोलेंगे? सभी आत्मा को जाओ अपनी अपनी कब्रों में जाओ, और सारे अपने अपनी कब्रों में जाएंगे, क्योंकि पड़ोस कहते हैं हम उनसे पहले नहीं जाएंगे। वो सारे नया शरीर धारण करके उठ जाएंगे, लेकिन उठकर अभी इसी धरती के ऊपर है। और उस वक्त जो परमेश्वर में और बचे रहे एंटिक्राइस्ट के राज के बाद आखिरी दिन तक जो जिंदा रहे, वो लोग बदल जाएंगे, रूपांतरित हो जाएंगे, आत्मिक शरीर धारण करेंगे और ये दोनों साथ में बादलों के ऊपर परमेश्वर के पास वो पहुंचा दिए जाएंगे, उड़कर वहाँ चले जाएंगे। लेकिन पहला कुरिन्थी उसका 15 और 52 पढ़ा तो बोले पलक झपकते होगा। अभी देखो पलक झपकाना मतलब ऐसे हमने आंखें बंद कर खुले, ऐसे बोले इतने में हो जाएगा। अभी देखो ये पलक झपकना तो 1 सेकंड से भी कम काम है, और अगर इतने में ये सारी घटना हो जाए तो मैं बोलता हूँ पता किसको चलेगा। और मालूम है कई लोग वीडियो बना कर ऐसे डाल रहे, रैप्चर होगा, रैप्चर होगा, कुछ लोग गायब हो गए, मेरा पति नहीं मिल रहा, मेरी पत्नी नहीं मिल रहा, मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है, लोग पुलिस स्टेशन में भाग रहे, लोग लिखवा रहे, ये गायब हो गया, वो गायब हो गया। ये पलक झपकना क्या है? ये पलक मेरी और आपकी नहीं है, ये पलक झपकाना मेरे परमेश्वर की है। हमारे 1000 साल मतलब परमेश्वर का एक दिन, तो परमेश्वर का पलक झपकाना मतलब हालेलुया, समझ में आ रही? परमेश्वर का पलक झपकाना मतलब 4 दिन 5 घंटे और 46 मिनट एग्जैक्ट। एक पलक झपकाना परमेश्वर का, 1 सेकंड की पलक झपकाना भी नहीं, 1 सेकंड की बात करो। 4 दिन 5 घंटे और 46 मिनट, इतनी की 1 सेकंड होती है। और पलक झपकाना हो तो उससे भी कई कुछ कम, चलो कितना कम हो तो मालूम नहीं, लेकिन देखो जब प्रभु यीशु आएंगे तब किस तरह से घटना आकार लेने वाली है उसको आप देख लो। और एक वचन हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 6 और 15, 16 और 17 वचन। और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छुपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? देखो परमेश्वर आ गए और आत्माएं भी अपनी कब्र में चली गई, वहाँ से नया शरीर धारण भी कर दिया,
और जो जिंदा थे बचे रहे थे परमेश्वर में वो लोग भी बदल गए। ये सारे साथ में ऊपर चले गए। नीचे वाले को अभी भी सब कुछ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमारी पलक झपकते होता तो इनको नहीं दिखाई देता। इनको तो ऐसा हुआ क्या, कुछ नहीं पता चलता, पलक झपकते सब कुछ हो गया होता तो। लेकिन वो पलक हमारे परमेश्वर की एक, ये सब कुछ देख रहे, हाँ परमेश्वर आ रहे। वो लोग भागे तभी भी परमेश्वर वहीं पर है। पहाड़ के पास चले गए, खो में चले गए, चट्टान के पास चले गए, तब भी परमेश्वर है। और परमेश्वर का भारी स्वरूप वो क्रोधायमान ये लोग देख रहे। बोलो उस पिता से और मेमने से हमको बचाओ, ए चट्टान तू हम पर गिर जा, तो हमको खत्म कर दे, लेकिन उससे बचा ले। ये बात कर रहे तक भी वहां पर है। इसका मतलब हमारी पलक झपकते नहीं हुआ। समझ में आ रही सभी को बात है ना? हालेलुया। और दोनों हाथों को उठाकर बोलो हालेलुया। यहाँ पर जो बाइबल में लिखा है उसके अनुसार पता चलता है कि सारी घटना सभी लोग देख रहे हैं, सभी को पता चल रहा है अब हमारी हालत खत्म। अभी देखो, अब जितने भी नीचे बचे वो सारे एंटीक्राइस्ट के लोग। अब इसमें से कोई पवित्र लोग है ही नहीं। लेकिन कैसे कैसे लोग हैं? मिले जुले, फिर गुनगुने लोग, फिर कभी संगति को इधर उधर करने वाले, आज्ञा को थोड़ी इधर उधर करने वाले, प्रभु को छोड़ने वाले, ये भी सब लोग उसमें हैं। जो बच गए होंगे वो भी सारे उसमें वहीं पर है। अब यही सारे बच गए। जो 100% चलते थे वो तो सारे ऊपर चले गए। अब मालूम है क्या होगा इनके साथ? अब परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, एक वचन पढ़ते प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 6 और वचन 9 और 10। और जब उसने पांचवी मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके आत्माओं को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारा लहू का बदला कब तक न लेगा? वो जो वेदी के नीचे आत्माएं थी वो सारी चिल्ला रही थी, परमेश्वर हमारा बदला कब लोगे, परमेश्वर हमारा बदला कब लोगे। तो परमेश्वर ने उनको क्या उत्तर दिया था मालूम है? अभी तुम्हारी तरह और भी लोग मरने वाले। अभी तो देखो सारे ऊपर चले गए। तो जो जिंदा ऊपर गए, जो बदल गए थे, वो लोग भी तो परेशान हुए थे ना एंटीक्राइस्ट की वजह से। उन लोगों को भी परेशान तो किया था ना, लेन देन नहीं कर सकते ये वो सब कुछ। ये भी तो परेशान हुए थे, ये भी डर के मारे कहीं पर रह रहे थे। तो परमेश्वर का वचन कहता है अभी तो ये सारे लोग चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं। पहले तो सिर्फ वो दी के नीचे थे वही, अभी तो और भी लोग जमा हो गए। अभी देखो आवाज़ बढ़ गई, जोरों जोरों से, परमेश्वर हमारा बदला कब लोगे, परमेश्वर हमारा बदला कब लोगे। और परमेश्वर ने सब कुछ देखा हुआ है। मेरे लोगों को इससे कितना परेशान किया है। अब सोचो परमेश्वर का क्रोध कितना भड़का होगा जब परमेश्वर के लोग जोरों जोरों से चिल्लाओगे, परमेश्वर हमारा बदला लो, परमेश्वर हमारा बदला लो। और अभी परमेश्वर का क्रोध बहुत ही भारी भड़का हुआ है। अब जो बाकी नीचे बचे, जो मिले जुले लोग, जो गुनगुने लोग, और ये सभी लोग बादलों पर पहुंचे हुए जो परमेश्वर के लोग, और ज़ोरों ज़ोरों से वो चिल्ला रहे। और तभी स्वर्गदूत भी तुरही बजा रहे। मालूम तुरही 2 तरह की थी। एक तुरही इसलिए बजा जाती थी कि परमेश्वर के लोग इकट्ठा हो जाओ, वो तो पहले बज गई और परमेश्वर के लोग चले गए, इकट्ठा हो गए। और दूसरी तुरही इसलिए बजाई जाती थी, आ जाओ मेरे सामने युद्ध करने के लिए, मेरे विरोध में आते थे ना। अब वो तुरही बज रही है और नीचे सभी लोग वो तुरही सुन रहे हैं, सभी लोग डर रहे हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा। और एंटीक्राइस्ट अभी भी है। वो सबको बोला गए चलो डरो मत, चलो उसके साथ लड़ने के लिए निकलते, चलो उसके साथ लड़ने के लिए निकलते, और सभी लोग इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन मैं बोलता हूँ 25% तो पहले ही मर गए, उसके बाद भी कई लोग मर गए, 33% उसके बाद मर गए, कई लोग सूरज की आग से मर गए, बहुत लोग पानी पीने से मर गए, बहुत लोग मर गए। अभी रहे कितने? उनमें जो परमेश्वर के लोग थे वो तो चले गए। अब जो थोड़ी बहुत बस्ती बची, बस वो लोग लड़ने के लिए जाएंगे। और वो भी कैसे? किसी को हाथों में फोड़ा, पैरों में फोड़े, दर्द के मारे चिल्लाते होंगे और लड़ने के लिए निकलते होंगे। एंटीक्राइस्ट बोलेगा तलवार ले लो, तलवार क्या हाथ में फोड़ा है, क्या तलवार पकड़े हम लोग, अरे भाला ले लो, दूसरे हाथ में भी फोड़ा है, भाला कैसे पकड़े, गन कैसे चलाए। ये बीमार लोग, सभी लोग, सूरज की गर्मी भी लग रही है उनको, पानी नहीं मिल रहा था, लहू था, तो भूखे प्यासे, खाने को नहीं मिला, पीने को नहीं मिला। ऐसे लोग प्रभु के सामने लड़ने के लिए आए। अरे अच्छे लोग आ जाए तो ही प्रभु तो ऐसे मार सकते हैं, तो ऐसे लोगों के क्या हाल होगा।
लेकिन ये फोड़े वाले लोग, ये लहू के कारण जो प्यासे हैं, जिनको खाना नहीं मिला, जो गर्मी से झुलस रहे थे, ऐसे लोग मालूम है कौन लोग हैं? ये तो मिले जुले लोग हैं। ये तो वचन को छोड़ देते थे, ऐसे लोग हैं। जो सुनकर नहीं मानते थे, ऐसे लोग हैं। जो परमेश्वर के दास को परेशान करते थे, ऐसे लोग हैं। अभी तो क्या लड़ाई करने के लिए आ गए। ये क्या खाक लड़ाई करेंगे मेरे परमेश्वर से? ये क्या मेरे परमेश्वर को मार सकेंगे? इनके अंदर कोई ताकत नहीं। और प्रकाशित वाक्य में लिखा उसका 19वां अध्याय और 19, 20 और 21 वचन। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उनकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठा देखा, और वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया था, जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए, और शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुँह से निकलती थी मार डाले गए, और सब पक्षी उसके मांस से तृप्त हो गए। देखो ये सारे खत्म हो गए, लेकिन फिर भी इनकी सेना जैसी वैसी तो नहीं थी, क्योंकि एंटीक्राइस्ट था, शैतान का सामर्थ्य लिए हुए। 100% जिसके पास शैतान का सामर्थ्य, उसके 10 राजा और भी थे। उसकी गिनती 666 थी। 666 तो कम से कम ऐसे लोग थे कि जो शैतान के पूरे सामर्थ्य से भरे हुए थे। और उनकी सेना के बारे में बाइबल में लिखा एक वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय और वचन 15। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी की नाई पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे। उस स्त्री के पीछे मतलब इस्राएल के पीछे पानी बहाया। ये पानी क्या होता है? एक नदी का पानी। लेकिन पानी क्या दर्शाता है? और यिर्मयाह में ऐसा लिखा है, यिर्मयाह उसका 46वां अध्याय और वचन 7 और 8। यह कौन है जो नील नदी की नाई, जिसका जल महानदों का सा उछलता है, बड़ा चला आता है? मिस्र नील नदी की नाई बढ़ता है, उसका जल महानदों का सा उछलता है। वह कहता है, मैं चढ़कर पृथ्वी को भर दूंगा, मैं नगरों को उनके निवासियों समेत नाश कर दूंगा। यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि ये पानी एक बड़ी सेना को दर्शाता है। और एक बड़ी सेना चाहे कैसी भी थी, लेकिन बड़ी सेना जिसमें शैतान के लोग थे, परमेश्वर को नहीं मानने वाले लोग थे, मिले जुले लोग थे। और ये सब प्रभु यीशु के सामने लड़ाई करने के लिए निकले। प्रभु यीशु ऊपर से भी लोगों को लेकर आए लड़ाई करने के लिए। हम भी लड़ाई करेंगे अगर उनके साथ है, परमेश्वर के साथ। लेकिन ये पानी के समान लोग हैं। पानी किस तरह से लोगों को बहा कर लेकर जाता है, एक नदी का पानी। अभी देखो पंजाब में बाढ़ आई थी, नदी का पानी आया था, और नदी के पानी ने कैसे लोगों को बहा दिया, कितनी खेती को ख़त्म कर दिया। ये अभी भी कम ताकत वाले नहीं है, लेकिन अभी भी उनके पास ताकत है, सामर्थ्य है, नदी के पानी के समान ताकत है। लेकिन प्रभु से एक बात कह रहे हैं। और आज जो हमने वचन पढ़ा था मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और 32 से लेकर 39 वचन, और वहाँ पर प्रभु यीशु अपने दूसरी बार आने की जो बात कर रहे हैं। अब प्रभु यीशु बार बार एक ही बात बता रहे हैं कि मेरा दूसरी बार आना नूह के दिन के समान है। आज समझ लो नूह के दिन के समान आना मतलब क्या है। और प्रभु यीशु ने जो वचन बताया उसमें हम पढ़ते उसका 37 वचन 37। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। जैसे नूह के दिन थे, नूह के दिन में जैसा हुआ था वैसे ही प्रभु यीशु के दिन में होगा। प्रभु यीशु का आना भी नूह के समान ही है, नूह के दिन के समान है। और प्रभु यीशु आएंगे, लेकिन कैसा नूह के समान? नूह के दिन के समान मतलब कैसा? और पढ़ो तो उसका 38 वचन 38। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते और शादी करते करवाते थे। यहाँ पर लिखा है कि जल प्रलय से पहले, अभी एक शब्द को ध्यान रखना, जल प्रलय। जल प्रलय से पहले जिस तरह से नूह के ज़माने के लोग खाते थे, पीते थे, शादी करते और करवाते थे, लेकिन परमेश्वर के लोग कहाँ पर थे? उस जहाज में। इसका मतलब परमेश्वर के लोग उस बादल के ऊपर है अभी। और अभी जो खाते पीने वाले लोग, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, गुनगुने लोग, आज्ञा को इधर उधर करने वाले लोग, संगति को छोड़ने वाले लोग, ये सारे मिले जुले लोग, शैतान के लोग, ये सारे लोग अभी भी बिंदास है। उनको ऐसा है हम कुछ कर लेंगे। लेकिन उस वक्त किसने आकर इनका नाश कर दिया? जल प्रलय ने। जल प्रलय मतलब 40 दिन 40 रात लगातार बरसात का बरसना। नदी का पानी नहीं आया था। नदी का पानी कभी दुनिया को नहीं डूबा था।
लेकिन स्पेशल पानी आया था, ये जल प्रलय आया था। लोगों ने को बोला गए नो जहाज बना तो समुद्र के किनारे जा। और मैंने कई बार बोला वचन में कि नो ऐसा बोलते हो कि नहीं समुद्र मेरे पास आने वाला है, मुझे नहीं जाना है वहाँ पर, जल प्रलय होने वाला है, पानी मेरे पास आएगा। अभी नदी का पानी नहीं है जो जहाज को खड़ा कर दे, नदी का पानी जहाज नहीं उठा सकता, लेकिन अभी जो होने वाला है वो तो जल प्रलय। और जल प्रलय ने आकर सभी घसीट कर लेकर गए। ये लोग कैसे हैं? ये लोग नदी के बहाव के समान है, ये लोग नदी के बहाव के समान है। और इनको मारने के लिए हमारे परमेश्वर कैसे? जल प्रलय के समान है। और उसका 39 वचन पढ़ो तो। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी समझ न आया, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। वैसे ही मतलब जल प्रलय के समान मेरे परमेश्वर का आना होगा। अब मेरे प्रभु जो आएंगे जल प्रलय के समान बड़े सामर्थ के साथ इस नदिया को बहा देंगे, ये मिले जुले लोगों को बहा देंगे, ख़त्म कर देंगे। अब मेरे प्रभु जो आएंगे वो जल प्रलय के समान, कोई नहीं बचा था, कोई नहीं बचेगा, सिर्फ नूह। और अब तो परमेश्वर ने बोल दिया कि उस वक्त तो नूह के जरिए मैंने उसके परिवार को बचाया था ना, अब तो उसके परिवार को भी नहीं बचाऊंगा। सभी की धार्मिकता अपने ऊपर, सभी की पवित्रता अपने ऊपर। जो होना है वो होने ही वाला है, एंटिकास के पहले एंटिकास के बाद, लेकिन मेरे परमेश्वर किसी को नहीं छोड़ेंगे। उसको जो करना है करे, पवित्र लोगों को मारे, लेकिन मेरे परमेश्वर उनसी पवित्र लोगों की रक्षा करेंगे। और उनके कारण लोगों को इतना परेशान करेगा तो 2 विपत्ति लेकर आता है, बस लेन देन बंद करवाता है या मृत्यु पूजा करवाता है। लेकिन मेरे परमेश्वर क्या क्या लेकर आते, पूरी 7 मुहरें खोलकर जो किताब है उसमें जितना कुछ लिखा है वो सारा कुछ उनके ऊपर उंडेल देते। मैं तो फिर भी कम बातें बताई, लेकिन मैं फिर से आपको बताता हूँ, इससे बचना है तो एक ही चीज़ चाहिए, वो है पवित्रता। और वो भी जैसे मेरे प्रभु यीशु पवित्र है वैसे प्रभु यीशु ने अपने जीवन में सबसे पहले स्थान हमारा रखा था। उन्होंने एदन बाग बनाई तो हमारे लिए, उन्होंने धरती बनाई तो हमारे लिए, उन्होंने झरना बनाया तो हमारे लिए, उन्होंने फल बनाया तो हमारे लिए, उन्होंने पशु बनाए तो हमारे लिए, उन्होंने स्वर्गदूत बनाए तो हमारे लिए, उन्होंने जो कुछ किया हमारे लिए। क्या आप जो कुछ करते हो परमेश्वर के लिए? कितना प्रेम, कितनी पवित्रता उनके अंदर। अगर वो पवित्रता नहीं पाओगे तो बात खत्म हो जाएगी। और इसलिए मिली जुली प्रजा में बहुत सारे लोग हैं। आज जो जीवन दिखाई देता है ना आपको, कोई बोलता है आपको क्रोध आ जाता है, कोई बोलता है आपको बुरा लग जाता है, कोई आपके बारे में किसी की बात करता है कि उसने आपके बारे में ऐसा करा, आपको तुरंत कड़वाहट आ जाती है। ये सारे निशान वही है मिले जुले लोगों के। ये सब कुछ निकालो। मैं बोलता हूँ स्पष्ट, बहुत जल्द सब कुछ होने वाला है। निकाल दो ये सब कुछ। चाहे कोई आपकी बुराई करे तो अभी आप उसको प्रेम करो, चाहे कोई आपको गाली बोले तो अभी उसको आशीष दो, चाहे कोई आपकी निंदा करे उसको प्रेम करो, चाहे कोई आपसे नफरत करे उसको गले लगाओ। परमेश्वर को वही पवित्रता चाहिए, जैसे वो पवित्र है वैसे ही पवित्र आपको बनना है। उससे कम कितनी भी पवित्रता हो, 98%, 99% नहीं चलेगी। लेकिन जैसे मेरे परमेश्वर पवित्र है, क्या चाहिए आपको ऐसे पवित्र बनने के लिए? पवित्र आत्मा भेज चुके हैं परमेश्वर। हमारे पास सब कुछ है, इसी धरती पर है। हम परमेश्वर के जैसे बन सकते, बनना चाहते हो तो। इसलिए मिली जुली बातों बंद करो, सिर्फ और सिर्फ पवित्र बनो, ताकि जल प्रलय के सामने बच सको। वरना जल प्रलय से कोई नहीं बच सकता, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। और प्रभु सब जो इस धरती पर हमला करेंगे वो जल प्रलय बनकर करेंगे, सारी नदियों को बहा देंगे, सारी नदियाँ एक हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। शैतान और शैतान के लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरे परमेश्वर सिर्फ पवित्र लोगों को बचाएंगे, और 100% पवित्र मिले जुले लोगों को नहीं। और बाइबल में देखना, जितने भी मिले जुले लोग उस वचन के देश के लिए निकले थे ना, एक भी नहीं पहुंचा था, सारे रास्ते में ख़त्म हो गए थे। मिले जुले लोग नहीं चाहिए परमेश्वर को, उनको 100% इजराइल लोग चाहिए। बस परमेश्वर के बन जाओ, इजरायली बन जाओ, अब्राहम के बेटे बेटे बन जाओ, ताकि आप बचाए जाओ। और जो भी ऐसी बात है अभी जीवन के अंदर, उसको दूर करो। हालेलुया। आओ सभी अपने आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए, कोई किसी के साथ बातचीत ना करे। मेरे प्रियो,
ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। ये वक्त है कि हम अपने आप की परीक्षा करें। क्या आज मुझे कोई डांटता है तो क्या मुझे बुरा लग जाता है? क्या आज मुझे कोई मेरी गलती दिखाता है तो उस दाऊद की तरह मुझसे नहीं होता, कहाँ इससे तो मेरा अभिषेक कर दिया, इसे डांट कर अच्छा किया, मेरी गलती बता दी। लेकिन उसके ऊपर क्रोध आ जाता है। क्या आज वचन सुनकर भी ऐसा लगता है कि मेरे लिए नहीं है? क्या आज भी आपको अपनी पत्नी की, अपने पति की कुछ गलतियां नजर आ रही है? क्या आज भी आपने अपने बच्चों को आप देख रहे हो, ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा गलत है, ये वो? क्या कभी अपने आप को देखा? क्या आप खुद वो पवित्र बने? क्या आप खुद शांति के पुत्र बने? अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। मेरे परमेश्वर को पवित्रता चाहिए, और वो भी 100%। पवित्र आत्मा दे दी है उन्होंने, बस आप पवित्र आत्मा से भर कर रहो। ये मिली जुली बातें बंद करो। कभी तो और कभी उधर ऐसा जीवन जीना छोड़ दो। सबसे पहले स्थान परमेश्वर का रखो, तभी आप ऐसे पवित्र बन पाओगे। नहीं तो जल प्रलय आकर सबको बहा कर लेकर जाएगा, जिस तरह से नूह के ज़माने में वो बहा कर लेकर गया। जो शादी करते थे, करवाते थे, खाते थे, पीते थे, ये मिला जुला जीवन बंद कर दो। लेकिन वक्त से पहले उस जहाज़ के अंदर चले जाओ। किसी लेन देन की ज़रूरत ना पड़े। वहाँ पर कोई मूर्ति नहीं आ सकती, वहाँ पर कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। जो करना है वो करो। जो परमेश्वर कहते हैं ऐसे जीवन जियो, ताकि आप बचाए जाओ। हमारे परमेश्वर वो आप सभी को बचाना चाहते हैं। वो आपसे पवित्रता चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि जो विपत्तियाँ उन्होंने शैतान और उसके लोगों के लिए रखी है, उनमें से हम में से कोई हो। वो तो चाहते कि सारे लोग बचाए जाए। आओ सभी अपनी जगह पर खड़े होते, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुका कर रखते हैं।